क्या आप जानते हैं कि भारत में किस तरह अंग्रेजों ने प्रशासनिक व व्यापारिक चीज़ों पर कब्जा किया? तो हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि भारत का जो प्रशासनिक क्षेत्र है ब्रिटिश सरकार का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन संवैधानिक इतिहास के रूप में जानते हैं और ताज के अधीन शासन। कुछ एमसीक्यू जानेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी आइए घटना चक्र के माध्यम से जो हम सीरीज चला रहे थे तो उसके एमसीक्यू देखते हैं। ओके, चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ओके, आपका आज का पहला क्वेश्चन होता है, स्क्रीन पर देख लीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता की स्थापना की गई, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में की गई, चार्टर एक्ट 1813 में की गई और चार्टर एक्ट 1833 में की गई। तो जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है किस में आया था? रेगुलेटिंग एक्ट जो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना का प्रावधान था 1733 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, और लेकिन एक साल बाद की गई थी इसकी स्थापना 1774 में। मैंने बताया था इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे जो सर इलिजाह इम्पे थे, और अन्य न्यायाधीश मैंने एल एल सी एम मतलब एच सी एल से ट्रिक बताई थी, एच से हायर्ड, सी से चैम्बर्स और एल से लिमिंस्टर। ओके, तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन आज का हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का दूसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, ये तो बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे, नहीं, ये अन्य न्यायाधीशों में शामिल थे, तो ये आपका गलत हो जाता है। तो इसका आंसर केवल एक सही है। ओके, ना तो दो है ना एक दो है, एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा यही लिखा है, निम्नलिखित में से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन एक्ट 1823 और प्राच्य व आंगलवाद विवाद। ठीक है, तो इसमें से आपका एक देखो, इसमें तो शिक्षा के लिए इन्होंने बजट भी दिया था, 1813 की चार्टर एक्ट मिशनरी थी, उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का प्रसार भी किया था 1813 एक्ट के माध्यम से। और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में भी क्या हुआ, ये शिक्षा का प्रसार हुआ, प्राच्य व आंगल वेद शिक्षा के माध्यम से इसको भी प्रोत्साहन मिला। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? एक दो तीन, यहाँ पे देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में शिक्षा प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान कर दिया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। तो मतलब जो 1 लाख रुपए का बजट देना था वो भारत चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा देना था, और 1823 में एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन हुआ। इसी को हर साल क्या करना था, शिक्षा के रूप में 1 लाख रुपए देने के नेतृत्व या दायित्व सौंपा गया। ओके, इस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। ओके, इसके बाद गवर्नर जनरल विलियम कैवेंडस बेटिंग जो कि 1828 से 1835 में कार्यकाल था। इन्हीं के समय राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया था। ओके, तो शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव की स्वीकृति कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया, और भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक जैसे नेता कौन थे? ट्रेवेलियन थे, जबकि एच टी प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, तो ये आपका डिस्क्रिप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट किसके द्वारा हुई? 1773 के द्वारा। तो पहला आपका ए का पहला हो जाएगा। आंग्ल मिशनरियों का भारत आगमन किस एक्ट के तहत हुआ? चार्टर एक्ट के तहत 1813 के द्वारा।
गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य, गवर्नर जनरल की इस परिषद में 3 सदस्य थे, है ना, जिसको 3 सदस्य, पहले तो 1733 के रेगुलेटिंग 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें 4 सदस्य थे कार्यकारिणी परिषद में। फिर पिट्स इंडिया एक्ट में 3 सदस्य कर दिए गए थे और फिर चार्टर एक्ट में 4 सदस्य कर दिए गए थे। एक विधि सदस्य के रूप में इस सदस्य को शामिल कर लिया गया था। तो डी का चौथा ही आंसर होगा। अब आपका सी का क्या हो गया, तीसरा आंसर हो गया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई और नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के नियंत्रण यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 में हुई थी, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से हुई थी। तो पहले का आपका हो जाता है दूसरा और दूसरे का पहला, बाकी सब सेम है ना। तो पहले का देखिए यहाँ पे दूसरा आ गया, इसमें 3-4 सही है, दूसरा एक चेंज हो गया, तो इसका आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? ठीक है, तो भाई कौन सा अधिनियम था कि चीन के साथ चाय और क्या चलता रहा, व्यापार, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार चलता रहा और बाकी खत्म कर दिए गए। तो देखिए ये 1833 का चार्टर एक्ट था और 1833 में तो इस चाय और चीन को भी खत्म कर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा आपका, ए 1813। ठीक है, देखिए 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी को समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। 1833 में सब चाय माय सब खत्म कर दिया था। ओके, तो कंपनी को सीधा प्रशासनिक व राजनीतिक कार्य देखने थे 1833 के बाद। यहाँ देखिए नियामक अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1733 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इसके 1 साल बाद पिट्स इंडिया भारतीय अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। चार्टर अधिनियम 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई तथा चार्टर अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो इस तरह से आपके आज के 5 एमसीक्यू हो जाते हैं। आज का लास्ट एमसीक्यू देखिए, हाँ, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये बिल्कुल राइट है, 2 ही व्यापार छूटे थे, ये तो चीन के साथ व्यापार और ये चाय का व्यापार। इसने कंपनी के अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। ये गलत है, क्राउन की संप्रभुता कब सुदृढ़ हुई थी, 1858 की। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, तो 1 और 3 इसका आंसर सही हो सकता है, वैसे 1 और 2 आंसर इसका, हाँ 2 आंसर, इसमें 2 आंसर इन्होंने सही लिया है तो 3 गलत दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 1 और 2 सही है। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार चीन और चाय के साथ बना रहा, है ना, बाकी समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत उत्तर 1 व 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। मतलब राजस्व 1858 में है, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद यानी भारत का सचिव पद बना रहा। विशेष रूप से राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन भी कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, किस अधिनियम संभव की बात पूछा जाए तो आपका चार्टर एक्ट 1833,
लेकिन किस में भाग लिया? भाग तो 1861 से ही लेना स्टार्ट हुआ मूलतः। ठीक है, तो अब यदि आपसे संभव पूछा जाए, देखिए तो 1833 लगा देना आप। ओके, तो यदि आपसे पूछा जाए कि वास्तविक में किस अधिनियम के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा संसद को, भारतीयों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया, तब 1861 अधिनियम आएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक क्वेश्चन लगाते समय हो सकता है, आप इस पे ध्यान रखिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, तो चलिए धन्यवाद। आज के आपके एमसीक्यू 10 एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। कल एमसीक्यू का सेशन लेके आएंगे इसका, जो ब्रिटिश ताज के अधीन एमसीक्यू बचे हैं उनको हम लोग कर लेंगे। ओके, तो कल के सेशन में इनको करा दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।